Hello everyone, welcome to my channel. Now I'm going to explain the difference between growth and development. Growth. It is a process of physical maturation resulting in increase in size of body and various organs. It occurs by multiplication of cells and an increase in intracellular substance. It is in quantitative changes in the body. It can be measured in inches, centimeters, pounds, and kilograms. It is a measurable phenomena. First, what is the growth? The growth means it is a process of physical maturation that resulting in increase in size of the body, organ as well as tissue. ग्रोथ जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिजिकल ग्रोथ होता है, जिसमें फिजिकल जो है बॉडी में जो है साइज है, बॉडी ऑर्गन्स है या टिश्यूज है, सेल्स है, इसका जो है वो इंक्रीज होता है साइज. ये क्यों होता है? व्हाई इट इज हैपेंड? बिकॉज इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स एज वेल एज इन द इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस. जो बॉडी के अंदर जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है वो इंक्रीज होता है. व्हाई इट इज हैपेंड? बिकॉज इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स. ये क्वांटिटेटिव नेचर्स का होता है. क्वांटिटेटिव क्यों बोल रहा है? फर्स्ट लाइन से ही क्लियर है. इट इज इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एज वेल एज वेरियस ऑर्गन. तो ये क्या कर रहा है? साइज में जो है बढ़ा रहा है, इसके नंबर पे इंक्रीज कर रहा है. क्यों? बिकॉज इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स. It can be measurable in inches, centimeters, pounds and kilogram. ग्रोथ का एग्जांपल हम देते हैं हाइट, वेट. सपोज वेट है तो वेट को हम मेजर कर सकते हैं जो है वो पॉन्ड्स किलोग्राम से. हाइट को जो है मेजर कर सकते हैं इंच और सेंटीमीटर से. देन इट इज अ मेजरेबल फिनोमेना. हम जो है हाइट, वेट या किसी भी जो सेल के टिश्यूज और ऑर्गन है उसको हम मेजरेबल कर सकते हैं, उसका जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं. दैट इज अ ग्रोथ. ग्रोथ इज अ फिजिकल मैच्योरेशन. इट इज अकर व्हाई? बिकॉज multiplication of the cells as well as an increase in intracellular cells. It is a quantitative nature. It can be measurable, and for example that is weight and height. Development. It is a process of functional and physiological maturation of the individual. It is a progressive increase in skill and capacity to function. It is related to maturation and myelination of the nervous system. It includes psychological, emotional, and social changes. It is qualitative nature and it cannot be measurable. Development. It is a functional as well as a physiological maturation of the individual. ये physiological maturation होता है. Because physiological means it is related to function. तो ये किससे रिलेटेड है? ये स्किल और फंक्शन से रिलेटेड होता है डेवलपमेंट. ये क्यों होता है? व्हाई इट इज हैपेंड? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मैच्योरेशन एज वेल एज अ माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, जो फंक्शंस को, हर ईच एंड एवरी ऑर्गन्स के सिस्टम्स को जो है वो कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम. इट इंक्लूड द साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, ऑल द थिंग्स इंक्लूड इन द डेवलपमेंट. एंड इट इज अ क्वालिटेटिव नेचर है, क्योंकि ये बोला गया है कि डेवलपमेंट जो होता है वो फंक्शनल प्रोसेस होता है. तो दैट्स व्हाई इट इज अ क्वालिटेटिव जो है फंक्शनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो करता है. और हम किसी भी फंक्शन को जो है मेजरेबल नहीं कर सकते हैं, कोई भी उसकी जो स्किल है इसके फंक्शन को. दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी मेजरेबल. तो डेवलपमेंट क्या है? इट इज अ फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल या फंक्शनल प्रोसेस है. इसमें ये क्या, ये इससे किससे रिलेटेड होता है? इट इज अ मैच्योरेशन और माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम. इट इंक्लूड रहता है कंप्लीट फंक्शन लाइक साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस. ये क्वालिटेटिव नेचर है बिकॉज ये डेवलपमेंट जो है वो फंक्शनल डेवलपमेंट को शो करता है और इट कैन नॉट बी मेजरेबल. Difference between growth and development. Here, four column. First column serial number, second column features, third column growth, and fourth column is development. Then first feature in that the definition. Already हमने previous slide पे देखा है कि introduction about the growth and development. तो definition, it is a process of physical maturation resulting in increase in size of the body and various organ. ये जो ग्रोथ है वो क्या है? फिजिकल मैच्योरेशन होता है जिसके थ्रू इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी, ऑर्गन, टिश्यू एज वेल एज सेल्स. बट डेवलपमेंट क्या है? इट इज अ फंक्शनल एज वेल एज अ फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल. ये फंक्शनल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन है.
Growth is a physical maturation, but development is a physiological maturation. Then growth, why it is happened, why it is occurring? Because it is a multiplication of these cells and an increase in intracellular substance. Growth क्यों होता है? Because of the multiplication of the cells होता है, as well as increase in intracellular substance. But developments, why it is occur? Because it is the maturation as well as the myelination of nervous system. जो नर्वस सिस्टम है उसको मैच्योर एज वेल एज माइलिनेशन ऑफ मैच्योरेशन, ये दोनों प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो डेवलपमेंट अकर होता है। तो माइलिनेशन क्या है? माइलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच माइलिन शिफ्ट फ्रॉम अराउंड नर्व फाइबर। जो नर्व फाइबर के अराउंड पे क्या रहता है? माइलिन शिफ्ट रहता है, जो हेल्प करता है डेवलपमेंट के, बॉडी के फंक्शनल के लिए हेल्प करता है। ये हेल्प करता है, इट हेल्प इन कंट्रोलिंग द बॉडी फंक्शन लाइक रिफ्लेक्सेस, इमोशन, बिहेवियरल एज वेल एज कॉग्निटिव मोटर फंक्शंस के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। दैट इज अ मैच्योरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। Growth is a physical process, but development is a physiological process. Physical means क्यों? क्योंकि ये बॉडी के जो साइज है, टिश्यूज है, ऑर्गन में इंक्रीज होता है। बट फिजियोलॉजिकल मीन्स हियर इट इज अ स्किल और फंक्शनल चेंजेस है। ग्रोथ जो होता है किस टाइप का होता है? इट इज अ क्वांटिटेटिव नेचर, बट द डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव नेचर। टाइप में हमने डिफरेंस में देखा कि इट इज अ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्योंकि इंक्रीज इन साइज हो रहा है, टिश्यू हो रहा है, एज वेल एज ऑर्गन हो रहे हैं, और ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन मतलब ये नंबर पे इंक्रीज हो रहा है, तो दैट्स वाई द ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव टाइप। बट डेवलपमेंट इट इज अ क्वालिटेटिव, ये फंक्शनल्स को डिनोट करता है, स्किल को डिनोट करता है, दैट्स वाई इट इज अ क्वालिटेटिव। तो डेफिनेशन में इट इज अ फिजिकल मैच्योरेशन resulting in increase in size of the body and various organ, but development it is a functional as well as a physiological maturation. Why growth occur? Because it is a multiplication of the cells as well as it is an increase in intracellular substance. But why developments occur? Because it is a maturation and myelination of nervous system. Growth is a physical process, but development it is a physiological process. Growth is a quantitative nature, but the development it is a qualitative nature. Then next difference, the duration. The growth duration may limit it to a specific period, but development it is a continuous throughout life. That means duration में हम ग्रोथ को देखें, इट इज ए स्पेसिफिक पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइट है या हम वेट को लेते हैं, हाइट को लेते हैं, हाइट एक टाइम के बाद जो है वो स्टॉप हो जाता है ग्रोथ करना। बट कोई भी चीज, कोई भी ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट है, हार्ट का फंक्शन है कि पंप करना, तो ये थ्रू आउट लाइफ, जब तक से लाइफ है तब तक से उसका फंक्शन जो है वो पंप करेगा। तो दैट मीन्स जो ग्रोथ है वो क्या है? इट इज स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए होता है, बट डेवलपमेंट इट इज अ कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। मेजरेबल, ग्रोथ को हम मेजरेबल कर सकते हैं, मेजर्स कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट नॉट मेजरेबल। फंक्शन को कभी भी मेजर्स नहीं किया जा सकता है, बट ग्रोथ है जो बॉडी में सेल्स है, टिश्यू है, उसके हमको हम मेजर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज स्कोप। ग्रोथ इज अ नैरो। why it is narrow? Because it is a limit, it is only, it is a refers to the physical growth, but here the development is a broad means it is a very vast बोलना चाहिए कि in that include the physical, social, emotional, psychological, all the things are included, that's why it is a broad. Then growth process, it is a simple and natural because it is very easy. There only इसमें इंक्लूड है कि हम फिजिकल ग्रोथ को ही हम नेचुरली जो है फिजिकल ग्रोथ होता है, बट हियर डेवलपमेंट दैट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड ग्रेजुअली, जो भी बॉडी का फंक्शन है दैट मीन्स इट इज अ फंक्शनल जो चेंजेस होते हैं, इट मे बी द कॉम्प्लेक्स एज वेल एज द ग्रेजुअली। इन्फ्लुएंस फैक्टर, मोस्टली जो ग्रोथ होता है वो हेरिडिटरी से इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस फैक्टर है, बट डेवलपमेंट इट इंक्लूड द हेरिडिटरी, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, दैट ऑल द इन्फ्लुएंस फैक्टर। देन मेजरमेंट टूल्स फॉर द ग्रोथ, इट इज स्केल, मेजरेबल टेप, ये दैट ऑल, जैसे कि है कोई भी है, स्टेडियोमीटर है, या हम बोल सकते हैं वेइंग मशीन है, जिसके थ्रू हम ग्रोथ को मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट इज द टूल्स जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। बट द डेवलपमेंट को हम फंक्शनल्स को जो है मेजरमेंट करने के लिए जो टूल्स यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्केल, टेस्टिंग स्केल, टेस्टिंग टूल या असेसमेंट टूल्स जो है वो यूज किया जाता है।
तो ड्यूरेशन में लिमिट टू स्पेसिफिक पीरियड रहता है, बट इन दैट द ड्यूरेशन दैट इज द थ्रू आउट द लाइफ. मेजरेबल, इट कैन बी मेजरेबल बट नॉट मेजरेबल. स्कोप में इट इज अ नैरो, इट इज अ ब्रॉड. प्रोसेस में इट इज अ सिंपल और नेचुरल, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड ग्रेजुअल. देन ग्रोथ में इन्फ्लुएंस फैक्टर में हेरिडिटरी है, बट इन्फ्लुएंस फैक्टर इन द डेवलपमेंट हेरिडिटरी, इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस है. मेजरमेंट टूल्स में ग्रोथ में है स्केल मेजरिंग टेप है, बट द डेवलपमेंट में ऑब्जर्वेशन टूल्स, टेस्टिंग टूल्स एज वेल एज असेसमेंट टूल्स इंक्लूड है. Next, differences of growth and development in that include reversible and irreversible. Growth may be reversible, for example, weight loss, but development it is a irreversible. Once developed and it is a stay. Example of growth include increase in height and weight, but here the example of development include learning to speak, think, reason and make decision. जो functional changes हैं वो सारे examples हैं motor development, sensory development, that is example of development. But here there is an increase in height, weight, it is example of growth. That all differences of growth and development.